नमस्कार। मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत गलत हो रहा है, पर फिर भी मैं अकेला इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, यह सच है। अवश्य सत्य है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वृक्ष से फल उगते हैं, वायु चलने से पत्ते हिलते हैं इत्यादि, तो अच्छा है कि आपने सत्य को जान लिया। तो क्या इस कारण से आप कुछ ना करके मात्र बैठे रहेंगे? यदि आपको सुधार लाना है तो आप एक विचार दीजिए, उसे प्रयोग में लाइए। धीरे धीरे आपके आसपास के लोग एवं आपके बाद के भी व्यक्ति, यदि उन्हें आपका विचार अच्छा लगा तो वो उसे अपनाएंगे एवं प्रयोग में लाएंगे। सुधार इसी प्रकार होता है। तुम चाहे जो बोलो, पर मेरा धर्म महान है। तुम्हें चमत्कार की बातें गलत लगती है, पर विश्वास है मुझे उस पर भी, जैसा विश्वास मुझे परमात्मा पे है। धन्यवाद इस काव्यमय प्रस्तुति द्वारा अपना विषय रखने के लिए। एक बात हमें समझना होगा कि धर्म केवल एक ही हो सकता है। यदि धर्म एक से अधिक होते तो ईश्वर अन्यायी होते। जहां तक बात विश्वास की है, तो यदि कोई यह कहे कि सूर्य उसके गांव से उदित होता है, दूर शहर में जाकर किसी नदी में डूबता है एवं रात में धरातल के नीचे से ही आकर पुनः उसके गांव के तालाब से ही उदित होता है, तब आप क्या कहेंगे? आपको यह अवैज्ञानिकता लग सकती है, पर यह उसका विश्वास है। अतः विश्वास गलत हो सकता है, अतएव परीक्षण की आवश्यकता होती है। चमत्कार कोई अवैज्ञानिकता नहीं, बल्कि भगवान का विज्ञान है। यह गलत बात है। कारण यह कि जिस सृष्टि में हम रहते हैं वहां वही होना चाहिए जो पहले से होता आया है, एवं जो अभी भी हो रहा है वह आगे भी होगा। यह विज्ञान है। जहां तक बात किसी संप्रदाय के पुस्तकों में वैज्ञानिकता को छोड़कर अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई है, तो यदि एक संप्रदाय कहता है कि बिना स्त्री पुरुष के मेल के सीधे स्त्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो गया, यदि आप उस बात पर विश्वास करते हैं जो कि अवैज्ञानिकता है, तो किसी दूसरे की बात में भी विश्वास करना होगा जो यह कहता है कि न उसे जन्म लेने के लिए किसी गर्भ की आवश्यकता हुई, न और किसी बात की आवश्यकता हुई, वे सीधे जन्म ले लिए। तो इसका अर्थ यही है कि हम अपने ही को सही कहें और दूसरा यदि वही बात करें और उन्हें गलत कहें, तो यह तो अनुचित बात है। क्या कोई विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी शासक अच्छे थे? जी नहीं, कोई भी अच्छे नहीं थे। आप कल्पना करें, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं आपकी धरती पर आता हूँ, आपको दास बनाता हूँ, आपके लोगों पर अत्याचार करता हूँ, आपके परिवार पर बर्बरता करता हूँ, आपके संसाधनों का दुरुपयोग करता हूँ। तो आप बताइए मैं किस प्रकार से सही हो सकता हूँ? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले जो विदेशी शासक थे वे बुरे थे, पर उनके पुत्र अच्छे थे क्योंकि उन्होंने कुछ अधिकार हमें वापस दिए। आप मुझे ये बताइए, जो अधिकार आपका जन्म सिद्ध अधिकार था, क्या आप उसे सहानुभूति के भीख के रूप में स्वीकार करेंगे? सभी अधिकार को छीनकर 2-4 अधिकार आपको दे देंगे, क्या आप इससे ही प्रसन्न हो जाएंगे? यदि ईश्वर परफेक्ट है तो उनकी बनाई दुनिया भी परफेक्ट होनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। चोरी और गलत काम तो हो ही रहे हैं। समझते हैं कि क्या सूर्य ने प्रकाश देना छोड़ दिया? क्या पृथ्वी ने सूर्य की परिक्रमा करनी छोड़ दी? क्या प्राकृतिक रूप से आम के वृक्ष में आम के अतिरिक्त तो कोई और फल उग रहा है? इससे ईश्वर की पूर्णता जाननी चाहिए। जहां तक बात है कि ईश्वर गलत कार्य को होने कैसे दे देते हैं, तो वो हमें किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकते। हम स्वतंत्र हैं। मैं चाहे सही करूं या मैं गलत करूं, बस मैं उसमें परतंत्र हूं कि ईश्वर मुझे न्याय के अनुसार दंड देंगे मेरे गलत कार्यों के लिए। जो जैसा कर्म करता है, यदि उसे उसका वैसा ही फल ना मिले, तब हम कह सकते थे कि ईश्वर अपूर्ण है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है एवं जो जैसा कर्म करे उसे वैसा फल देते हैं। हमारे देश को भारत के बजाय इंडिया क्यों कहते हैं? बहुत सही बात है कि यदि कोई प्रकाश या कमल नाम का व्यक्ति अमेरिका चले जाए, तो प्रकाश को वहां प्रकाश ही कहेंगे, न कि लाइट कहेंगे। कमल को वहां कमल ही कहेंगे, लोटस नहीं कहेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो कि स्थान के बदलने से परिवर्तित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यदि आप अन्य स्थान पर हैं तो इस भूगोल के नाम को बदल नहीं सकते। भारत का भारत ही रहेगा। पर जैसा कि श्री राजी दीक्षित कहते थे कि हम ठहरे मूर्खों के मूर्ख, जिन्होंने हम पर शताब्दियों तक अत्याचार किया, बर्बरतापूर्वक हमें लूटा, हम उन्हीं के दिए नाम इंडिया को गर्व से प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। नमस्कार।